Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. We are in the third unit, that is unicast and multicast routing. So in this unit we are going to study different types of protocol, both of type unicast and multicasting. So today's our topic is OSPF protocol, or OSPF is also called as Open Shortest Path First protocol. So what we have studied in the previous video was routing information protocol version 1. So we have studied about RIP, that is routing information protocol, its operation, message format of RIP, and disadvantages of routing information protocol version 1. So in RIP, or routing information protocol, we have given a brief idea of how the data is passed through the networks or through the router devices, in which the router automatically updates itself with its neighboring router. Why it is done? It is done to find the optimal or shortest path to the destination. So coming to today's topic, that is OSPF, or Open Shortest Path First protocol. Learning outcome includes, we will study about introduction to OSPF, different types of OSPF packets, packet description of each, and its various subtopics. So POs mapped are PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So before studying OSPF, we will briefly study what are routing protocols. तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स कंबाइन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स. राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करने वाला है? इट विल कंबाइन. प्रोटोकॉल बेसिकली एक कम्युनिकेशन वे है जिसके थ्रू हम रूल्स एस्टेब्लिश करेंगे टू ट्रांसमिट द डेटा इन अ यूनिफॉर्म मैनर. यूनिफॉर्म मैनर में इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसमिट होने को ना, उसके लिए हम प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे. तो इट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच अलाउ द राउटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देमसेल्स. अभी जो भी डेटा पास होगा, इन बिटवीन देयर आर राउटर्स. तो ये राउटर्स के थ्रू यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोटोकॉल्स. तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर डायनामिक राउटिंग टेबल्स. अभी हर राउटर अपना एक राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा और उससे रिलेटेड डेटाबेस. अभी वो टेबल में क्या एंट्री रहेंगी, जैसे हमने लास्ट इसमें भी देखे, एक डेस्टिनेशन हॉप का काउंट रहेगा, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेंगी, जिससे क्या ये टेबल मेंटेन करने का पर्पस क्या है कि इन बिटवीन राउटर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा, सपोज ए टू बी डेटा ट्रांसमिट हो रहा और दोनों के बीच में एक ही राउटर है, ठीक है. तो ए से जो आ रहा डेटा और बी तक पहुंचने तक जो भी इंफॉर्मेशन है, इंटरमिटेंट इंफॉर्मेशन, दैट विल बी प्लेस्ड इन द राउटिंग टेबल, और उसको ट्रैक करना भी ज़्यादा इजी रहेगा. तो वही है डायनामिक राउटिंग टेबल्स. और स्टैटिक राउटिंग टेबल्स भी रहता है, पर वो जनरली हम स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ करेंगे. इंटरनेट टेक्नोलॉजी में जनरली हम डायनामिक राउटिंग टेबल्स एंड राउटर्स यूज़ करेंगे. So we can divide the routing protocols in two categories, interior and exterior. Interior means intra-domain. Intra-domain stands for in between, and inter-domain or exterior means in between other entities. Intra-domain between the similar entities, inter-domain between different entities. So ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली. तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हमने टू पार्ट्स में ये किए, इंटीरियर और एक्सटीरियर. अभी इंटीरियर में टू टाइप्स है. तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़े लास्ट टाइम, दैट इज़ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और दूसरा जो है इसका मेन प्रोटोकॉल वो है
OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को सिलेक्ट करेगा फॉर द डेस्टिनेशन। और एक्सटीरियर यानी इंटर डोमेन में हमको पढ़ने का है इसके नेक्स्ट इसमें बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट इज BGP। So coming to OSPF protocol, it is a routing protocol which specifies how routers communicate with each other। ये तो बेसिक डेफिनेशन है राउटिंग की, राउटिंग प्रोटोकॉल की, कि हाउ राउटर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये स्पेसिफाई करता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। OSPF is a link state routing protocol that was developed in 1991। अभी OSPF कौन से टाइप का है? लिंक स्टेट। लिंक स्टेट का मीनिंग, अभी ये इसमें टू टाइप्स रहते हैं, एक रहता है डिस्टेंस वेक्टर और दूसरा है लिंक स्टेट। ठीक है, ये आगे वाले आने वाले टॉपिक में हमको ये यूनिट में पढ़ने का है। तो डिस्टेंस वेक्टर में बेसिकली हम डिस्टेंसेस मेंटेन करते इन द काउंट ऑफ हॉप्स, और लिंक स्टेट में इन बिटवीन जो लिंक्स जो है टाइम ड्यूरेशन वो हम कैलकुलेट करेंगे इन लिंक स्टेट। तो इट इज़ अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी के लिए तुमको ध्यान देने का है कि वो किस टाइप का प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल डेवलप्ड इन 1991। इंटरनेट टेक्नोलॉजी जैसे ही बूम अप हुआ फ्रॉम 90s, उसके बाद से ये प्रोटोकॉल डिज़ाइनिंग को या जो ये डोमेन है वो ज़्यादा इमर्ज हो गया है। तो डेवलप्ड इन 1991 लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इन बिटवीन लिंक्स के वेट्स को वो यूज़ करेंगे। इट वॉज डेवलप्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल RIP। अभी किसके रिप्लेसमेंट में या तो किसके अपडेटेड वर्जन है ये, रिप का, जो हमने लास्ट टाइम पढ़े। दोनों इंट्रा डोमेन है, तो एज अ रिप्लेसमेंट और एन अपडेशन टू द रिप प्रोटोकॉल। अभी रिप जो था उसमें हम हॉप काउंट करते थे, तो वो किस टाइप का हो गया, डिस्टेंस वेक्टर। पर OSPF किस टाइप का है हमारा, लिंक स्टेट। इट इज़ बेस्ड ऑन बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम हमने देखे, शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द विजिटेड नोड्स और विजिटेड वर्टाइसेस, एंड इट वर्क्स वेल इन स्मॉल सिस्टम्स। इंट्रा डोमेन है तो स्मॉलर सिस्टम ही रहेगा, तो इट वर्क्स वेल इन स्मॉल सिस्टम्स। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको पढ़ने का है जो OSPF से रिलेटेड हम बार बार यूज़ करेंगे। तो एरियाज एक पार्ट है, तो व्हाट इज एरिया, एंड नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सब डोमेन्स कॉल्ड एज एरिया। अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क को हमने सब नेटवर्क्स में डिवाइड करें तो वो सब नेटवर्क्स को हम क्या बोल रहे हैं, या सब डोमेन्स को क्या बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हम एरियाज। एंड एरिया इज अ लॉजिकल कनेक्शन ऑफ OSPF नेटवर्क राउटर्स एंड लिंक्स दैट हैव द सेम एरिया। अभी हर एरिया का एक यूनिक आईडी रहेगा। जैसा सब नेटवर्क को अपन सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक सब नेटवर्क का एक यूनिक आईडी रहेगा। जैसा कॉलेज है उसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट में बहुत से डिपार्टमेंट्स है, 1 to up to एनी एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, बट एक हर एक का एक यूनिक स्पेशलिटी है, तो वो लेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे एरिया है तो एक यूनिक एरिया आईडी रहेगा, किसका, सब डोमेन्स का। एरियाज लिमिट द स्कोप ऑफ राउट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये एरियाज का बनाने के पीछे का रीज़न क्या है कि इट विल लिमिट द स्कोप ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक पर्टिकुलर एरिया में समझ लेते हम 2 ही राउटर है, तो उसका स्कोप वो सिर्फ 2 ही राउटर तक रहेगा। अगर दूसरे किसी एरिया में 10 राउटर है तो उसका स्कोप वो 10 राउटर के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ स्कोप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रूट अपडेट फिल्टरिंग विद इन एन एरिया। तो राउटर अपडेशन का फैसिलिटी OSPF नहीं देगा विद इन द एरिया। The main benefit of creating areas is the reduction in the number of routes to propagate. Propagation यानी distribution.
नंबर ऑफ रूट्स को हम क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले। क्यों नंबर ऑफ रूट्स को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जितना रूट्स को हम मिनिमाइज करेंगे उतना हमारा डेटा जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। कैसे करेगा ये रिडक्शन? बाय फिल्टरिंग एंड बाय समराइजेशन ऑफ रूट्स। फिल्टर करेंगे, अगर एक ही टाइप के मल्टीपल रूट्स है तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल या शॉर्टेस्ट है उसको चूज करेगा और उसको समराइज करके डिस्प्ले करेगा। एरियाज आर आइडेंटिफाइड बाय एन एरिया आईडी। ये फर्स्ट पॉइंट में हमने देखे, हर एरिया को एक यूनिक आईडी रहेगा। ऑल द नेटवर्क इनसाइड एन एरिया मस्ट बी कनेक्टेड एट द बॉर्डर ऑफ एन एरिया। स्पेशल राउटर कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर्स आर प्रेजेंट। अभी हर एरिया, अभी एक नेटवर्क को अपन ने सब नेटवर्क में डिवाइड किए, पर पार्ट किसका है, वो एक ही नेटवर्क का पार्ट है वो। तो एक पर्टिकुलर एरिया, जैसा एक हमारा लोकेलिटी है, सपोज करते हम फ्रेंड्स कॉलोनी, और दूसरा है गिट्टी खदान, तो गिट्टी खदान एक अलग एरिया हो गया, फ्रेंड्स कॉलोनी हमारा अलग एरिया हो गया। बट ये दोनों जहाँ पे मिल रहे, मर्ज हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज बॉर्डर। तो वो बॉर्डर पे क्या रहेगा, दो एरियाज के जहाँ पे टच हो रहे हैं वो उसको बोलेंगे हम बॉर्डर, और वो बॉर्डर पे एक स्पेशलाइज्ड राउटर प्लेस करेंगे, दैट इज एरिया बॉर्डर राउटर्स। अभी ये एरिया बॉर्डर क्या राउटर क्या करेंगे, इट समराइजेज द इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द अदर एरियाज। वो पर्टिकुलर एरिया का इंफॉर्मेशन वो किसी दूसरे एरिया को पास कर सकता, बट इन टच अगर है तो। A backbone area which combines a set of independent areas into a single domain। ठीक है, ये बैकबोन एरिया डिटेल्ड पार्ट है, जिसमें एरिया में हम एरिया का बैकबोन लेंगे कि वो एरिया में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है। अगर उसको वो मेन कंस्टिट्यूएंट को निकालिए तो वो एरिया का उतना मीनिंग नहीं रहेगा। जैसा बर्डी, अगर अपन ने लोकेलिटी अज्यूम की तो बर्डी में क्या है, मार्केट प्लेस है और बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो पार्ट को हम बोलेंगे बैकबोन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, मेन कंस्टिट्यूएंट और मेन कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और बैकबोन हैज़ अ रिजर्व्ड एरिया आईडी। अभी हर बैकबोन का एक रिजर्व्ड आईडी रहेगा ऑफ 0.0.0। द बैकबोन एरिया इज ऑल्सो नोन एज एरिया 0। तो ये थोड़ा डिटेल पार्ट हो गया। द बैकबोन एक्ट्स एज अ हब फॉर इंटर एरिया ट्रांजिट ट्रैफिक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द एरिया। अभी ये बैकबोन क्या करेगा, इट एक्ट्स एज अ हब, हब यानी एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट फॉर इंटर एरिया ट्रांजिशन। इंटर एरिया मीन्स एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे हम इंटर एरिया ट्रांजिशन और ट्रैफिक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द एरिया। ईच नॉन बैकबोन एरिया, अभी बैकबोन को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरिया है दैट इज नॉन बैकबोन एरिया, must be directly connected to the backbone area. The backbone area must not be partitioned or divided into smaller pieces under any failure conditions. The backbone serves as a primary area and other areas as secondary areas। तो backbone वही हमने बोले मेन कंपोनेंट ऑफ एरिया है जहाँ से सब सेंट्रलाइज्ड डेटा ट्रांजिट हो रहा टू द डिफरेंट एरिया। द राउटर इनसाइड द बैकबोन एरिया इज नोन एज बैकबोन राउटर्स। ये तो ऑब्वियस है कि बैकबोन एरिया में अगर राउटर है तो उसको बोलेंगे हम बैकबोन राउटर। बॉर्डर पे अगर एरिया बॉर्डर पे राउटर है तो एरिया बॉर्डर राउटर। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किए। तो सपोज दिस इज एरिया 1, एरिया 2। ठीक है, तो एरिया 1 और एरिया 2 या एरिया 0, ठीक है, ये बॉर्डर पे जो सिचुएटेड है दैट आर एरिया बॉर्डर राउटर्स। ये इसको हमने, ये टोटल नेटवर्क को, ये कंप्लीट एक नेटवर्क है, ये कंप्लीट एक ऑटोनॉमस सिस्टम है या एक सिंगल नेटवर्क है। इसको डिवाइड करिए इनटू 3 एरियाज, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2।
बॉर्डर पे है उसको बोल रहे हैं हम एरिया बॉर्डर राउटर। अभी बैकबोन एरिया क्या कंस्टिट्यूट, जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट किसका है इसमें, एरिया 0 में क्या है इसके पास, एक राउटर है, उसको बोल रहे बॉर्डर में है, बैकबोन में है, इसलिए बैकबोन राउटर, दिस इज बैकबोन राउटर। अभी अदर ऑटोनॉमस सिस्टम या अदर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो ये जो भी बॉर्डर, ये भी जो भी राउटर्स है दैट आर कॉल्ड एज एरिया बॉर्डर राउटर्स, एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेन कंस्टिट्यूएंट है उसमें रहेगा उसका बैकबोन एरिया एंड नॉन बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया के राउटर को हम बोलेंगे बैकबोन राउटर। ये सिंपल है। OSPF provides different types of links यानी इंटर कम्युनिकेशन पाथ। लिंक्स का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटर कम्युनिकेशन पाथ और अ पर्टिकुलर कनेक्शन। इन OSPF अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज लिंक। कनेक्शन यानी ए से बी तक डेटा जाने के लिए जो इंटरमीडिएट पाथ है इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लिंक्स और कनेक्शन। OSPF में उसको बोल रहे हैं हम लिंक। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक प्रेजेंट। पॉइंट टू पॉइंट, तो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट, P2P। ये कौन सा टाइप का लिंक हो गया, सपोज ये A है और ये B है, तो ये लिंक क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स सपोज ये A है, इसके बीच में अगर कोई तो भी इंटरमीडिएट है O, और फिर हम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं दैट इज B, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिएंट। इन बिटवीन स्टेज उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, तो वही है ट्रांजिएंट। पॉइंट टू पॉइंट ये तो क्लियर कट है, वन टू अनादर। ट्रांजिएंट मीन्स इन बिटवीन कुछ तो भी है। स्टब, अभी स्टब इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एंड एक वर्चुअल कनेक्शन, वर्चुअल कनेक्शन मीन्स वायरलेस कनेक्शन, जिसमें लिंक हम एस्टेब्लिश करेंगे वर्चुअली इन बिटवीन द राउटर्स। तो ये 4 टाइप्स ऑफ लिंक्स प्रोवाइड करेगा हमारा OSPF। तो पॉइंट टू पॉइंट फर्स्ट लिंक, इट इज़ अ डेडिकेटेड लिंक दैट कनेक्ट्स एग्जैक्टली टू कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। वही आपने देखे अभी। इट कनेक्ट्स टू राउटर्स विदाउट एनी होस्ट और राउटर इन बिटवीन। नो नीड टू असाइन अ नेटवर्क एड्रेस टू दिस टाइप ऑफ लिंक। नेटवर्क एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफाइड सोर्स है और एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन है और डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो कोई भी नेटवर्क डेस्टिनेशन एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस, सोर्स एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिंपलर है। ट्रांजिएंट लिंक, अभी ट्रांजिएंट लिंक में क्या होगा, इन बिटवीन कुछ तो भी रहेगा, सेवरल राउटर्स आर अटैच्ड टू इट। ठीक है, दिस इज ट्रांजिएंट नेटवर्क। सेवरल राउटर्स, नंबर ऑफ ABCDE राउटर कनेक्टेड है। ईच राउटर्स हैव मेनी नंबर ऑफ नेबर्स। हर राउटर्स को ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर नेबर्स में भी देर। ठीक है, तो इन बिटवीन जो लिंक्स है, ये जैसा ये इंटरनेट एक हमने बैकबोन प्रोवाइड की है, तो ये इन बिटवीन लिंक्स, जैसा अगर हमको A to B जाने का है तो A to B तो डायरेक्टली भी हम जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, बट दूसरे किसी को बीच में यूज़ करके हम B के पास जा रहे, डायरेक्ट लिंक नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांजिएंट लिंक। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। तो ये ट्रांजिएंट नेटवर्क का एग्जांपल हो गया। दीज आर द लिंक्स, ये जो ड्रॉ किए लाइंस, दीज आर द लिंक्स। तो इस टाइप ये अनरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, कहीं से भी हैपेजर्डली या रैंडमली कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल कंडीशन, इसलिए उसको बोले हैं अनरियलिस्टिक। और जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो अपन यूज़ करेंगे, दीज आर द ट्रांजिएंट लिंक्स। तो ये रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक अप्रोच।
नेक्स्ट इज स्टब लिंक। स्टब लिंक जैसा हमने बोले, इट इज़ कनेक्टेड टू ओनली वन राउटर। इसका एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है बाकी से कि उसके साथ क्या कनेक्टेड रहेगा, इट इज़ कनेक्टेड टू ओनली ए वन राउटर। एक ही राउटर के साथ वो कनेक्ट रहेगा। डेटा एंटर एंड लीव, डेटा क्या करेगा, एंटर करेगा एंड लीव करेगा थ्रू दिस सिंगल राउटर। एंड कम्युनिकेशन इज वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, यूनिडायरेक्शनल। तो स्टब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन कि एक ही राउटर कनेक्टेड है किसी कम्युनिकेशन पाथ के साथ। जैसे ये इथरनेट इज अ कम्युनिकेशन पाथ, इसके साथ एक ही अगर राउटर कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे अपन स्टब नेटवर्क और स्टब लिंक। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लिंक। ये जो ड्रॉ किए है दिस इज लिंक, स्टब लिंक। स्टब लिंक स्टैंड्स फॉर ओनली one router is connected dedicatedly to the communication path। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लिंक पे आते हैं हम, वर्चुअल लिंक। व्हेन अ लिंक बिटवीन टू राउटर्स आर ब्रोकन द एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट अ वर्चुअल लिंक बिटवीन देम यूजिंग अ लॉन्गर पाथ विच पास थ्रू सेवरल नेटवर्क्स। तो ये वर्चुअल पार्ट है जो कौन क्रिएट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। तो इसमें न P2P आएगा, न ट्रांजिएंट आएगा, न स्टब आएगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर खुद होके अपने मन से एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेगा इन बिटवीन द सेवरल राउटर्स। तो OSPF पैकेट्स में, OSPF पैकेट्स के ऊपर आए हम। अभी OSPF में जो डेटा ट्रांसमिट होने वाला है वो होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो उसके 5 टाइप्स ऑफ पैकेट्स प्रेजेंट है, यानी OSPF के थ्रू, प्रोटोकॉल के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट होने वाला है वो 5 टाइप्स के पैकेट्स के थ्रू जाएंगे। तो फर्स्ट इज हेलो पैकेट, सेकंड इज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, थर्ड लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, फोर्थ इज लिंक स्टेट अपडेट एंड लास्ट इज लिंक स्टेट एक्नॉलेज या एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो OSPF पैकेट्स का मीनिंग क्या हो रहा है, जो भी डेटा वो प्रोटोकॉल के थ्रू वो पाथ के ऊपर जाएगा वो तो पैकेट के फॉर्म में, हर डेटा ऑन द नेटवर्क इज पास्ड थ्रू इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ठीक है, पैकेट के फॉर्म में। पर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपन, OSPF, इसलिए उसको अलग से एक नाम दे दिए, दैट आर OSPF पैकेट्स। तो 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पैकेट्स आर प्रेजेंट, हेलो, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो एक एक देखते हैं अपन क्या है। तो हेलो, तो व्हाट हेलो डज, it establishes and maintains adjacency information with the neighbors। हेलो पैकेट का को डिस्क्राइब किस टाइप से करेंगे, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द नेबरिंग राउटर्स। ठीक है, जो भी उसके नेबर में है, जिसको बोलेंगे हम एडजेसेंट राउटर्स, तो वो उसका इंफॉर्मेशन प्लस कनेक्शन मेंटेनेंस, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किसकी तरफ आएगा, हेलो पैकेट की तरफ। तो ये काम करेगा अपना हेलो पैकेट। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट, तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है, तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन किसका, कंटेंट ऑफ द लिंक स्टेट डेटाबेस ऑन अ राउटर। राउटर के पास जो राउटिंग टेबल है उसमें जो लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन है उसका जो डेटाबेस को डिस्क्राइब करेगा, दैट इज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। नेक्स्ट इज लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अभी OSPF है अपना लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, तो सभी लिंक्स या इंटरकनेक्शन से रिलेटेड आएगा। तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, इट रिक्वेस्ट स्पेसिफिक पीसेस ऑफ लिंक स्टेट डेटाबेस। लिंक स्टेट अपडेट, इट ट्रांसपोर्ट लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, यानी मैसेज प्रोपेगेशन को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मैसेज पासिंग को यहाँ पे बोल रहे हैं, फ्रॉम द सोर्स साइड इज कॉल्ड एज एडवर्टीजमेंट टू द नेबर राउटर्स। तो रिक्वेस्ट, सिंपल फॉर्म में रिक्वेस्ट को हम बोल रहे हैं
एडवर्टीजमेंट, और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको बोलेंगे हम एक्नॉलेज। और लास्ट टाइप इज लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, तो इट एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ नेबर्स LSA। LSA स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट कौन सेंड करेगा? अपना सोर्स पैकेट। दीज आर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सभी पैकेट्स के लिए एक कॉमन हेडर है जो है जिसमें फील्ड्स है वर्जन, टाइप, मैसेज लेंथ, सोर्स, राउटर IP एड्रेस, चेकसम, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड ऑथेंटिकेशन। ये इतना डिटेल में नहीं जाने का है, तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने दिए। टाइप क्या करेगा? इट डिफाइंस द टाइप ऑफ पैकेट। मैसेज लेंथ, मैसेज का लेंथ कितना है? 16 बिट फील्ड है। सोर्स IP का एड्रेस, एरिया आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेकसम। चेकसम जनरली यूज़ करते हैं हम फॉर एरर डिटेक्शन, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन टाइप कौन सा है? विदाउट पासवर्ड और विद पासवर्ड, एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हाउ मेनी बिट्स? 16। So coming to first packet, that is OSPF hello protocol। क्या काम रहेगा इसका? Connection establishment between the neighboring routers and sharing its routing information। तो hello protocol is intended to perform the following task। इसके टास्क क्या क्या रहेंगे? डायनेमिक नेबर डिस्कवरी, वही है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, बट कौन से फॉर्म में? डायनेमिकली, यानी अगर एडजेसेंट में राउटर्स इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा तो ये भी उसको वो इंफॉर्मेशन को अपडेट करते जाएंगे। उसके बाद डिटेक्ट अनरीचेबल नेबर्स, किस किस के साथ डिटेक्ट और किस किस के साथ रीच कर रहा और किसके साथ अनरीचेबल है विद द नेबरिंग नेबर्स, वो भी वो डिटेक्ट करने का काम करेगा। मेन पर्पस है हेलो का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। तो जितने भी उसके सराउंडिंग नेबर्स है तो किसके साथ वो रीच कर रहा यानी एस्टेब्लिश कर रहा कनेक्शन, उसका इंफॉर्मेशन तो रखेगा ही, प्लस ये भी डिटेक्ट करेगा कि अनरीचेबल नेबर्स कौन से। इट इंश्योर्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबर्स बाई डायरेक्शनल, ensure correctness of the basic interface parameter between the neighbors, ये basic types है। provide necessary information for the election of designated and backup designated routers on a LAN segment। तो ये थोड़ा हायर साइड में हम पढ़ रहे, क्या क्या प्रोवाइड करेगा? पहले तो बेसिक इंटरकनेक्शन इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगा बिटवीन द नेबरिंग राउटर। उसके बाद इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन, किसके लिए? फॉर द इलेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड यानी जिसके साथ एक्चुअल में हमको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर, कनेक्शन तो आजू बाजू वालों के साथ नेबर्स के साथ हमने एस्टेब्लिश करके रखे, पर अगर किसी डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने का है कि कौन से नेबर को हम यूज़ कर रहे, सपोज ए के थ्रू हमारा डेटा, ए उसका नेबर है, ABCR नेबर्स, पर ए के थ्रू अपने को डेटा पास करने का है तो ए को हम क्या बोलेंगे? एज अ डेजिग्नेटेड नेबर। पर इन एनी केस और इन फेलियर कंडीशन, ए अगर फेल हो गया तो एक उसका बैकअप भी रखेंगे, तो वो बैकअप को हम बोल रहे बैकअप डेजिग्नेटेड नेबर और राउटर। तो ये थोड़ा हायर साइड में हम पढ़ रहे इसको। सेकंड इज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज। ये देखिए हमने डेटाबेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक स्टेट राउटिंग इंफॉर्मेशन, तो यही उसका काम है। इट इज़ मोस्टली यूज ड्यूरिंग द डेटाबेस एक्सचेंज। द राउटर विद द हाईएस्ट राउटर ID becomes the master and initiates the डेटाबेस इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट मेन है। द राउटर विद द हाईएस्ट राउटर ID, जो भी हाईएस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे? सपोज 0.0.0.0 है और दूसरा एक राउटर है 0.0.0.3, तो ID किसका हायर है? 3 का, तो 3 विल बी द हाईएस्ट राउटर ID। अभी ये ID को ही क्यों पकड़ के रखे इन्होंने? टू मेक इट एज मास्टर। मास्टर स्लेव का कंसेप्ट में हम क्या करते,
जो भी स्ट्रॉन्ग डिवाइस रहेगा इन बिटवीन द नेबरिंग राउटर्स, तो वो स्ट्रॉन्ग राउटर्स में से एक ऐसा राउटर डिजिग्नेट करेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा विद दैट पर्टिकुलर नंबर, हायर नंबर। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसका नंबर भी हायर वैल्यू रहेगा। अगर कोई वीक राउटर है तो उसका जो आईडी है वो भी वीक ही रहेगा। तो मास्टर स्लेव कंसेप्ट में ये हम यूज़ करते हैं। एंड इट इनिशिएट द डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन। द मास्टर सेंड्स द सीक्वेंस नंबर एंड द स्लेव acknowledges it. After the master and slave are elected, the database synchronization starts. In this process, the headers of the link state advertisements are exchanged with the neighbors. Link state request packet third type. It is sent if a part of database is missing or out of date. ये लिंक स्टेट रिक्वेस्ट कब भेजेंगे? पहले से तो है राउटर के पास हर इंफॉर्मेशन है, बट इन केस ऑफ मिसिंग पार्ट और आउटडेटेड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस में मिस हो रही, वो डायनामिकली अपडेट भले ही हो रहा पर एक आधी इंफॉर्मेशन अपडेट ही नहीं हुई, प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, तो उस पार्ट में हम लिंक स्टेट रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे या तो पैकेट को यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू रिट्रीव द प्रिसाइज पीस ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज़ मिसिंग। तो उसका काम ही वही है, जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने का। It is also used for DBD exchange is finished to request the LSAs have been sent during the DBD. DBD यानी second type of packet, database description. Now coming to the fourth type, that is link state update packet. तो इसमें different values है जो यूज़ करेंगे to link a particular link state information of a particular router. Dynamically ये सब update होंगे। Last is link state acknowledgement packet. The link state acknowledgement is used to acknowledge each LSA. This packet is sent in response to the link state update packet. Link state update अगर आया तभी हम उसका acknowledge देंगे। रिक्वेस्ट के लिए acknowledge यहाँ पे नहीं देने का है अपने को, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या कर रहा, बेसिकली एडवर्टाइज कर रहा लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन को। तो मल्टीपल एलएसएस का मीनिंग हो रहा लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यानी ही रिक्वेस्ट कैन बी एक्नॉलेज इन अ सिंगल लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट. It is responsible for the reliable delivery of a link state update packet. So this was OSPF, थोड़ा बड़ा concept था. So what we have learned today, that is introduction to OSPF, different types of OSPF packets, 5 main types: hello, DBD, link state request, link state update and link state acknowledgement. OSPF किस टाइप का राउटिंग प्रोटोकॉल है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल and its packet description. So thanks for watching the video lecture.